अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी टू डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी टू के सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो अब इसकी पहचान क्या है? इसके आखिर में पास है, पास नहीं है, क्या मेरे पास नहीं है, ये आता होगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी टू में है। पास है, पास नहीं है, ठीक है, क्या मेरे पास है, तो ये सारा कैटेगरी टू में आता है। ठीक है, तो अब देखें अफर्मेटिव बनाने के लिए ही शी इट थर्ड पर्सन प्लस नेम, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। और आई वी यू दे, उनके साथ आप हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ आपका ऑब्जेक्ट ना हो तो देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, प्लस उसके साथ इज़ आर, प्लस अगर नेगेटिव है तो नो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ही शी इट प्लस नेम के साथ डज नॉट हैव यूज़ होगा, और आई वी यू दे के साथ डू नॉट हैव यूज़ होगा। ठीक है, या हैज़ नो या हैव नो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए रूल की तरफ चलते हैं। तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कहते हैं सादा जुमले को। ठीक है, सादा जुमला आप किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी एज और हैव, एज और हैव, फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, तो सब्जेक्ट आई है ना, आई किस फैमिली, फर्स्ट पर्सन से है, फर्स्ट पर्सन आई के साथ हैव लगे, आई हैव अ पेन, उसके पास एक पेन है, ये आ गया। अब ये थर्ड पर्सन फैमिली में से है ना, तो ये के साथ आप क्या लगाएंगे, हैज़, ही हैज़ अ पेन, उनके पास पेन है। अब देखें प्लूरल आ गया ना, तो ये भी आपके पास फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सेकंड पर्सन फैमिली में से आ रहा है दे। ठीक है, इसके साथ भी आप हैव लगे, दे हैव पेन्स, उनके पास पेन है, प्लूरल है। ठीक है, तो नेगेटिव आप किस तरह बनाएंगे जी? सिंपल सेंटेंस के सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर आप डज नॉट हैव या डू नॉट हैव लगाएंगे, डज नॉट हैव या डू नॉट हैव लगाएंगे। डज नॉट हैव किसके साथ लगेगा? थर्ड पर्सन प्लस नेम, ही शी इट प्लस नेम। जैसे उसके पास पेन नहीं है, ही डज नॉट हैव पेन। ठीक है, अली के पास पेन नहीं, अली डज नॉट हैव पेन, अली के पास किताब नहीं, अली डज नॉट हैव अ बुक, अली डज नॉट हैव अ बुक। ठीक है, तो अब फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो होंगे आई वी यू दे, उनके साथ आप डू नॉट हैव का यूज़ करेंगे। जैसे उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, दे डू नॉट हैव मोबाइल फ़ोन। ठीक है, उनके पास किताबें नहीं, दे डू नॉट हैव बुक्स। मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, आई डू नॉट हैव अ मोबाइल फ़ोन, आई डू नॉट हैव अ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? थर्ड पर्सन प्लस नेम के साथ डज नॉट हैव, और फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ डू नॉट हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा आपका। ठीक है, तो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब सवालिया जुमला। ठीक है ना, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो डू और डज पहले आ जाएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, डू और डज पहले आएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, हैव प्लस फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या मेरे पास एक किताब है? डू आई हैव अ बुक, डू आई हैव अ बुक। क्या उनके पास मोबाइल फ़ोन है? डू दे हैव मोबाइल फ़ोन, डू दे हैव मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो डू और डज इंटरोगेटिव सवालिया जुमला बनाते वक्त आप एज ए WH इस्तेमाल करेंगे। तो आगे चलते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू, डज, डू पहले एज ए WH यूज़ करेंगे, प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, क्या उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है? डज, डज ही नॉट हैव अ मोबाइल फ़ोन। क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है? डू
यू नॉट हैव अ बुक, डू यू नॉट हैव अ बुक, ठीक है। तो ये माइंड में रखना, डू डज जब नेगेटिव इंटरोगेटिव मनफी भी हो सवालिया भी हो तो आई डू डज एज ए डब्ल्यू एच यूज़ करेंगे हम, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सही है। तो अब इंटरोगेटिव आ जाए, ठीक है। तो आप डब्ल्यू एच सब्जेक्ट को एज ए डब्ल्यू एच यूज़ करेंगे, प्लस हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ना हो तो डब्ल्यू एच को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, ठीक है। अब क्या आएगा आपके पास, आप डब्ल्यू एच को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, डब्ल्यू एच को एज अ सब्जेक्ट। व्हाट डज ही हैव, व्हाट डज ही हैव, ठीक है। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव आप किस तरह बनाएंगे, डब्ल्यू एच को एज अ सब्जेक्ट आएगा, फिर डज नॉट हैव और डू नॉट हैव आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, तो इसकी एग्ज़ाम्पल अब देखें। उन घरों में नलके नहीं हैं, दीज हाउसेज डू नॉट हैव टैप्स, उन घरों में नलके नहीं हैं, दीज हाउसेज डू नॉट हैव टैप्स, ठीक है। तो अब इन सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, तो एग्जांपल के हिसाब से आपको सारे सेंटेंस क्लियर करता जाता हूँ, ठीक है। तो अब देखें, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं, इसकी इंग्लिश आप क्या बनाएंगे, आई हैव मनी। आई, अब देखें तो सब्जेक्ट आ गया ना, आई क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, प्लस ये अफर्मेटिव है, ठीक है, अफर्मेटिव सब्जेक्ट, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा, ठीक है। आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, फिर एज है, इधर हैव लगेगा, आई है ना, तो आखिर में ऑब्जेक्ट, ठीक है, आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। अब दूसरा देखें, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, सिंपल नेगेटिव आ गया, ठीक है, नेगेटिव सिंपल है। तो क्या नहीं है कि क्या हेल्पिंग वर्ब, डू नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट हैव मनी, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं। अब क्या मेरे पास पैसे हैं, तो ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, तो ये सवालिया जुमला आ गया, तो आप इसकी इंग्लिश क्या बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, ठीक है। डू आई हैव मनी, क्या मेरे पास पैसे हैं, डू आई हैव मनी, क्या मेरे पास पैसे हैं, तो ये इंटरोगेटिव हो गया सिंपल का। क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव हो जाएगा, डू आई नॉट हैव मनी, डू आई नॉट, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट प्लस मैन हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैन हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू आई नॉट हैव मनी, क्या मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास कितने पैसे हैं, अब मेरे पास कितने पैसे हैं, ठीक है, ये भी सवाल पूछेगा इंटरोगेटिव। हाउ मच, कितने के लिए आप क्या यूज करेंगे, हाउ मच मनी डू आई हैव, हाउ मच मनी डू आई हैव, इसकी ये इंग्लिश होगी, हाउ मच मनी डू आई हैव। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या उसके पास कुछ नहीं है, क्या उसके पास कुछ नहीं है। अब क्या आ गया, इसका मतलब ये क्या है, इंटरोगेटिव है, ठीक है, कुछ नहीं है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव आ गया, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, डू डज आप पहले लाएंगे, तो अब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है ना, ही है, तो उससे पहले आप डज लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद नॉट, डज ही नॉट हैव मनी, क्या उसके पास कुछ नहीं, डज ही नॉट हैव मनी, सही है। अगला सेंटेंस में लेता हूँ, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है। अब देखें, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे आप, क्या आ गई, आप वाट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके पास के, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो डज क्या आ गया पहले, व्हाट डज ही हैव, सब्जेक्ट ही है ना उसके पास, तो इससे पहले क्या लगे, डज, व्हाट डज ही हैव, उसके पास क्या है। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंटरोगेटिव है। व्हाट डज ही हैव, उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, किसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं, किसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है।
तो ये भी इंटरोगेटिव नेगेटिव में आ जाएगा। कौन है वो जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, तो कौन के लिए क्या यूज़ करें, हु, ये WH फैमिली आ गई, ठीक है, हु। तो उसके बाद आप डज़ नाट, ठीक है, हु डज़ नाट हैव मोबाइल फ़ोन, हु डज़ नाट हैव मोबाइल फ़ोन, तो इसकी ये इंग्लिश होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सिंपल सेंटेंस लेते हैं। उसके पास कुछ है, उसके पास कुछ है, ये अफर्मेटिव का आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो आप पहले क्या यूज़ करें, सब्जेक्ट, उसके लिए ही, हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ होगी, कुछ के लिए समथिंग, ही हैज़ समथिंग, ही हैज़ समथिंग, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ही हैज़ समथिंग, ठीक है। उसके पास कुछ नहीं है, ही हैज़ नथिंग या ही डज नॉट हैव एनीथिंग, इसकी दो तरफ से आप इंग्लिश कर सकते हैं, ही हैज़ नथिंग या ही डज नॉट हैव एनीथिंग, ठीक है। इन दोनों मैनर में ये ठीक होगा, सही है। क्या उसके पास कुछ नहीं है, अब नेगेटिव भी आ गया और इंटरोगेटिव भी आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके पास थर्ड पर्सन है, उस डज को आप पहले लगेंगे, डज ही, फिर आप नॉट लगे, डज ही नॉट हैव एनीथिंग, क्या उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस मैन हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, डज ही नॉट हैव एनी थिंग। नेक्स्ट, उसके पास क्या है, व्हाट डज ही हैव, व्हाट डज ही हैव, क्या किसके पास नहीं है, किसके पास नहीं, कौन है वो जिसके पास नहीं, इसकी क्या इंग्लिश होगी, हु डज नॉट हैव, हु डज नॉट हैव, ठीक है। अब देखिए WH फैमिली, किसके, कौन है वो, ठीक है ना, कौन के लिए आपके हु यूज़ करेंगे। पास नहीं है, पास नहीं है, पास नहीं है, इसके लिए आपके डज नॉट हैव, हु डज नॉट हैव, ठीक है। जहाँ आपका ऑब्जेक्ट ना हो तो WH को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक, WH को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, WH हु प्लस डज नॉट हैव, कौन है वो जिसके पास नहीं है। अब ठीक देखें, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो फिर WH को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो ये वो रूल आ गया, ठीक है। मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं, आई डो नॉट हैव अ कार, आई हैव नो कार, सब्जेक्ट आई आ गया, आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट, आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, या आई हैव नो कार, दोनों तरफ से आप इसे इंग्लिश बना सकते, आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है। तो नेक्स्ट, मेरे पास 3 कारें नहीं हैं, तो इसके लिए आई डू नॉट हैव 3 कार्स, आई डू नॉट हैव 3 कार, उसी तरह होगा 3 कार्स आ जाएंगे। अहमद के पास पेन नहीं है, अहमद डज नॉट हैव पेन, अहमद डज नॉट हैव पेन, अहमद हैज़ नो पेन, दो तरह से आप इंग्लिश। अहमद के आगे सब्जेक्ट प्लस डज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस पेन आ गए, ठीक है। अहमद हैज़ नो पेन, अहमद सब्जेक्ट प्लस हैज़ आपकी क्या आ गई हेल्पिंग वर्ब प्लस नो प्लस पेन, ठीक है। क्या मेरे पास कार है, डू आई हैव अ कार। अब देखें आई कौन सी, फर्स्ट पर्सन फैमिली, से पहले आप डू लगाएंगे, डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार है। मेरे पास क्या नहीं है, अब ये इंपॉर्टेंट है इसकी, मेरे पास क्या नहीं है, WH फैमिली के अगली वर्ड आप यूज़ करेंगे। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव है ना, तो डू पहले आएगा, फिर बाद में सब्जेक्ट, व्हाट डू आई, फिर उसके बाद नॉट, व्हाट डू आई नॉट हैव, व्हाट डू आई नॉट हैव, मेरे पास क्या नहीं है। उस गिलास में पानी है, उस गिलास में पानी है, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश क्या, दिस गिलास एज वाटर, दिस गिलास एज वाटर, या देयर इज़ अ वाटर इन दिस गिलास, दो मैनर में आप इसकी इंग्लिश कर सकते हैं। दिस गिलास एज वाटर, उस गिलास पानी है, या देयर इज़ वाटर इन दिस गिलास, देयर इज़ वाटर इन दिस गिलास, ठीक है। तो अब लास्ट से उस गिलास में पानी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर इन द गिलास, ठीक है। तो एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें, देयर इज़ नो वाटर इन दिस गिलास, उस गिलास में पानी नहीं है। ये इस तरह इंग्लिश आप इसकी बनाएंगे, ये सादे जुमले ना, तो अक्सर लड़के जो होते हैं उन्हें ये इनकी इंग्लिश नहीं आती, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डेली लाइफ इंग्लिश सीखने के लिए, तो ये चीज़ें आप लाजमी सीखें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उस गिलास में पानी है, क्या उस गिलास में पानी है, तो क्या इंग्लिश होगी, डज दिस गिलास हैव वाटर, डज दिस गिलास हैव। अब देखें, क्या उस गिलास में पानी है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो ये सवाल पूछा गया है। तो अब डज पहले आ जाएगा उस गिलास में, दिस गिलास बाद में आएगा, हैव वाटर, ये हैव उसके बाद फिर वाटर,
डज दिस गिलास हैव वाटर, इसकी ये इंग्लिश है। उस गिलास में कितना पानी है। अब कितना के लिए मैंने WH में हाउ मच, कितना, हाउ मच। अब वाटर अनकाउंटेबल है ना, जब हम काउंट नहीं करते तो आप इसके लिए हाउ मच, हाउ मैनी नहीं, हाउ मच यूज़ करेंगे। हाउ मच वाटर डज दिस गिलास हैव, हाउ मच वाटर डज दिस गिलास हैव, हाउ मच वाटर, कितना पानी डज दिस गिलास हैव, इस तरह इसकी आप इंग्लिश करेंगे, ठीक है। तो अब आगे चले या हाउ मच वाटर इन दिस गिलास, हाउ मच वाटर इन दिस गिलास, दोनों मैनर में आप इंग्लिश कर सकते हैं। इस गिलास में पानी क्यों नहीं है, इस गिलास में पानी क्यों नहीं है, नेगेटिव आगे इंटरोगेटिव, तो वाई, क्यों के लिए आपके वाई नहीं है, वाई, वाई डज दिस, WH प्लस डज प्लस दिस गिलास प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वाटर, ठीक है। वाई डज दिस गिलास नॉट हैव वाटर, इस तरह में आप इसको भी इंग्लिश बना सकते हैं, ठीक है। या वाई इज़ देयर नो वाटर इन दिस गिलास, तीन मैनर में आप इसकी इंग्लिश कर सकते हैं। क्या गिलास में पानी है, क्या गिलास में पानी, किस गिलास में पानी है, किस गिलास में पानी, ये भी क्या है जी, इंटरोगेटिव है, ये भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो आप किस विच, ये WH फैमिली किस विच गिलास, ये नॉन लिविंग थिंग है ना, ठीक है, नॉन लिविंग भी, तो आप इसलिए विच यूज़ करेंगे, ठीक है। विच गिलास हैज़ वाटर, किस गिलास में पानी है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। किन गिलासों में पानी है, किन गिलासों में, फिर आपके विच ग्लासेस है वाटर, विच ग्लासेस है वाटर, ये इंग्लिश करेंगे। उन घरों में नलके हैं, उन घरों में नलके हैं, तो क्या इंग्लिश इसकी करेंगे, दीज हाउसेस। अब देखें, उन घरों में बहुत सारे घर आ गए ना, तो आप दीज या इधर क्या यूज़ करेंगे, दीज हाउसेस प्लूरल आ गया, ठीक है। दीज हाउसेस हैव टैप, उन घरों में नलके हैं। या दूसरे सेंस में इसकी इंग्लिश करेंगे, देयर आर टैप्स इन दीज हाउसेस, देयर आर टैप्स इन दीज हाउसेस, ठीक है। तो इस सेंस में करेंगे। उन घरों में नलके नहीं हैं, उन घरों में नलके नहीं हैं। दीज हाउसेस डू नॉट हैव टैप, देयर आर नो टैप इन दीज हाउसेस, ठीक है, देयर आर नो टैप इन दीज हाउस, इस तरह इंग्लिश आप इसकी करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलता हूँ मैं। अब नेक्स्ट देखें, क्या उन घरों में नलके हैं, आर देयर टैप्स इन दिस हाउस, क्या उन घरों में, या प्लूरल आर उन घरों में, फिर आपके आर पर यूज, आर देयर टैप्स इन दिस हाउस, ये इंग्लिश होगी इसकी। या डू दिस हाउसेस हैव टैप्स, डू दिस हाउसेस हैव टैप्स, ये इन घरों में क्या है, इन घरों में क्या है, तो ये इंटरोगेटिव आ गया ना, ठीक है। व्हाट डू दिस हाउसेस हैव, या व्हाट इज़ देयर इन दिस हाउसेस, व्हाट डू दिस हाउसेस हैव, ये इंग्लिश करेंगे, आप माइंड में रख लें, याद कर लें, ठीक है। तो क्या, व्हाट आएगा क्या, तो अब इंटरोगेटिव है ना, डू पहले आ जाएगा, ठीक है। तो दिस हाउसेस हैव, ये बाद में आएगा। व्हाट डू दिस हाउसेस हैव, उन घरों में क्या है, व्हाट इज़ देयर इन दिस हाउसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, इन घरों में कितने नलके हैं, इन घरों कितने, कितने जो काउंट किए जा सकते हैं, ये काउंटेबल कैसे, तो आप क्या यूज़ करेंगे, हाउ मैनी टैप्स, हाउ मैनी टैप्स आर देयर इन दीज हाउसेज, हाउ मैनी टैप्स आर देयर इन हाउसेज। या दूसरे सेंस में इंग्लिश कैसे बनाएंगे, हाउ मैनी टैप्स डू दिस हाउसेज हैव, डू दिस हाउसेज टैप्स, दो तरह से आप इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन से घरों में नलके नहीं है, कौन से घरों में नलके नहीं है, तो क्या इंग्लिश होगी, विच हाउसेज डू नॉट हैव टैप, या इन विच हाउसेज आर देयर नो टैप, विच हाउसेज डू नॉट हैव, या इन विच हाउसेज आर देयर नो टैप, दो मैनर में आप इंग्लिश कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, ये कैटेगरी 2 की सारी एग्जाम्पल में करा रहा हूँ। उसके दो भाई हैं, उसके दो भाई हैं, पहले क्या आएगा, उसके लिए आप क्या, ही सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या हैज़ लगेगा, ही हैज़ टू ब्रदर, ही हैज़ टू ब्रदर। या दूसरे सेंस में आप इसकी इंग्लिश क्या करेंगे, देयर आर टू ब्रदर्स ऑफ दिस, देयर के यूज़ आगे मैं आपको सिखाऊंगा देती हुआ, देयर आर टू ब्रदर ऑफ हिज, उसके दो भाई हैं, उसका कोई भाई नहीं है, उसका कोई भाई नहीं है। ही डज़ नॉट हैव एनी ब्रदर, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए आप ही, उसका, ये थर्ड पर्सन इसके साथ डज़ नॉट हैव, ही डज़ नॉट हैव एनी ब्रदर। या दूसरे सेंस में ही हैज़ नो ब्रदर। तो तीसरे सेंस, आप इस तीन तरह इंग्लिश कर सकते हैं, देयर इज़ नो ब्रदर ऑफ हिज, ठीक है, उसका कोई भाई, ही डज़ नॉट हैव एनी ब्रदर, ही हैज़ नो ब्रदर, या देयर इज़ नो ब्रदर ऑफ हिज, तीन तरह आप इसकी इंग्लिश कर सकते हैं। तो लास्ट है, उसके दो भाई नहीं हैं, ही डज़ नॉट हैव टू ब्रदर्स, ठीक है।
अब आगे भी कुछ रहते हैं, ठीक है, तो वो भी हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखें जी। अगला सेंटेंस है, क्या उसके दो भाई हैं? डज ही हैव टू ब्रदर्स? आर देयर टू? दो तरह से, डज ही हैव टू ब्रदर्स या आर देयर टू ब्रदर्स इंग्लिश बना सकते हैं। उसके कितने भाई हैं? हाउ मैनी ब्रदर्स आर देयर? अब कितने काउंट हो सकते हैं? 3 है, 4 है, 5 है, तो आप क्या यूज़ करें? WH फैन, हाउ मैनी ब्रदर्स आर देयर ऑफ यस, ठीक है। किसके हैं दो भाई? कौन है वो जिसके दो भाई हैं, ठीक है। तो जहाँ इधर सब्जेक्ट नहीं, इधर WH के सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। हु हैज़ टू ब्रदर्स? हु हैव टू, किसके दो भाई हैं, ठीक है। हुज आर देयर टू ब्रदर्स? किस पेन में शाई नहीं है? किस पेन में शाई? यहाँ भी आपका नॉन लिविंग बीइंग आ गया ना। तो आप विच पेन डज नॉट हैव इंक, या इन विच पेन इज देयर नो इंक, दो तरह आप इंग्लिश बना सकते हैं। आप में से कितनों के पास पैसे हैं? आप में से कितने को? ये भी आप काउंटेबल सेंस आ गया ना। काउंटेबल सेंस है तो आप कह हाउ मैनी ऑफ यू हैव मनी, या हाउ मैनी ऑफ यू आर देयर हु हैव मनी, दो तरह से आप इंग्लिश बना सकते हैं, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ यू हैव मनी, या हाउ मैनी ऑफ यू आर देयर हैव हु हैव मनी। आपके पास क्या क्या रखा हुआ? आपके पास क्या क्या रखा हुआ है? What all do you have kept? What all do you have kept? या what all are there kept with you? What all are there kept with you? इसकी दो तरह इंग्लिश बना सकते हैं। उस कार में है क्या जो मुझे पसंद है? क्या इंग्लिश करें? What does this car that like? What is there in this car which I like? ठीक है। आर देयर 3 अंकल, अब इसके 3 चाचा हैं। तो ये आज मैंने सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 2, पहले मैंने आपको रूल सिखाया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, और ये सारे रूल मैंने आपको आज क्लास में सिखाए हैं। फिर उनसे रिलेटेड मैंने आपको जुमले बनाकर सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 2 उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये लेक्चर आप डाउनलोड कर लें, अपने पास सेव कर लें, तो ये जुमले जो हैं आप इन्हें समझें, सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर सिंपल सेंटेंस आपको आएंगे तो तभी आप टेंस वाले सेंटेंस आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है सिंपल सेंटेंस सीखने में। सिंपल सेंटेंस बुनियाद है ना, तो ये बुनियाद आएगी तो तब इंग्लिश आएगी, ठीक है। थैंक यू।